88 शब्द प्रति मिनट शुरू। उल्लेखनीय है कि इस धारा के उपबंध पूर्ववर्ती धारा 212 के उपबंधों से भिन्न हैं। धारा 212 के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देना अपराध है जो कोई अपराध करके फरार हुआ हो, जबकि प्रस्तुत धारा 216 के अंतर्गत किसी जेल या हवालात से भागे हुए व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पकड़ने गिरफ्तार किए जाने के आदेश दिए गए हो संश्रय देना अपराध है। अतः स्पष्ट है कि धारा 216 के अंतर्गत किया गया अपराध धारा 212 के अपराध की तुलना में कहीं अधिक गुरुतर एवं गंभीर स्वरूप का है। इस धारा के संदर्भ में अजायब तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में कुछ व्यक्तियों को जुआ खेलने के अपराध में पुलिस ने पकड़ा था। ये व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा से भाग निकले। जिस व्यक्ति के यहाँ ये लोग पाए गए उसके विरुद्ध धारा 216 के अंतर्गत अभिरक्षा से भागे हुए व्यक्तियों को संश्रय देने का अभियोजन लाया गया। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि इस मामले में पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध न तो किसी अपराध का आरोप लगाया था और न उनकी दोष सिद्धि हुई थी। अतः इन्हें संश्रय देने वाले व्यक्ति को धारा 216 की बजाय धारा 224 के अंतर्गत अभ्यारोपित किया जाना चाहिए। अतः अभियुक्त की धारा 216 के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि अपास्त कर दी गई। धारा 216 क लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शासित जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सूकर बनाने के या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देना होगा। वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आशित है या की जा चुकी है या भारत से बाहर। अपवाद। इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें संश्रय देना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो। इस धारा में ऐसे व्यक्तियों को संश्रय देने के लिए वर्धित दंड का प्रावधान है जिनके बारे में यह ज्ञात है कि वे लूट या डकैती का अपराध करने वाले हैं या उन्होंने हाल ही में ऐसा अपराध किया है। उल्लेखनीय है कि इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध धारा 212 के अंतर्गत भी
दंडनीय होगा, परंतु लूट या डकैती के मामलों में धारा 216 क लागू की जाना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध लूट या डकैती के सारभूत अपराध का आरोप हो न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने कथित रूप से दंड से बचाए रखने हेतु उसे छिपा रखा था, उसे भी धारा 216 क के अंतर्गत संश्रय देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सम्राट बनाम तारा सिंह के वाद में अभियुक्त अपने खलिहान में एक घोषित अपराधी के साथ खाट पर सोया हुआ पाया गया था। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने उस व्यक्ति को अपना मेहमान व भतीजा बताया। यह सूचना मिथ्या थी और अभियुक्त द्वारा इसलिए दी गई थी ताकि अपराधी गिरफ्तार होने से बच जाए। न्यायालय ने अभी निर्णित किया कि अभियुक्त धारा 216 क के अंतर्गत संश्रय देने का दोषी है। अपवाद ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त धाराएं 212, 216 एवं 216 क अपराधियों को संश्रय देने के विषय में हैं। दंड संहिता की धारा 52 क के अनुसार पद संश्रय देना के अंतर्गत पनाह, भोजन, पेय, धन, कपड़े, अस्त्र शस्त्र, हथियार या यातायात के साधन उपलब्ध कराना है या संश्रय दिए गए व्यक्ति को पकड़े जाने से बच निकलने में किसी भी प्रकार से सहायता करना शामिल है। स्टॉप।